एवरीवन, क्या हाल चाल? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि पेपर उत्तराखंड बोर्ड का आ रहा है, आप सब देख ही चुके हैं। तो मैं आपको केमिस्ट्री के पेपर से पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता देता हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे या फिर देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जितने भी डेरिवेशन आपने करे हैं, चाहे आपने फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, जीरो ऑर्डर का हो गया, नस्ट इक्वेशन का हो गया, या फिर कहते हैं आपने जो डेरिवेशन करे वो आपको पहली बात तो किसके फॉर्म में मिलेंगे? ऑप्शनल बेस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। यानी कि जितने भी आपके डेरिवेशन के रिजल्ट है उनको आप एक बॉक्स बना के लिख लेना, वो आपको डायरेक्ट ऑप्शनल बेस क्वेश्चन में मिलेंगे। पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है सेकंड ऑर्डर की यूनिट निकालो, तो फॉर्मूला लगा के निकालोगे। दूसरा, कैटलिस्ट के ऊपर सवाल देखने को मिलेगा आपको, कैटलिस्ट के ऊपर कि कैटलिस्ट के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन से मिलेगा। देखो जिस तरह का पेपर आ रहा है उस तरह से बेसिक स्ट्रेंथ में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे मिथाइल और इथाइल का केस है। मिथाइल और इथाइल का केस का एक्वस मीडियम और गैसेस मीडियम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की नेमिंग, और दूसरा है आपको एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से आपको शॉर्ट एक क्वेश्चन आईयूपीएसी नेमिंग का मिल जाएगा, एक या दो भी मिल सकते हैं इनमें से। अगर में भी आपको आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक तैयार है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, या फिर कहते हैं आपका दूसरी आइसोमेरिज्म से एक तो आपको ऑप्शन बेस वाला क्वेश्चन मिल सकता है और दूसरा आपको ऐसे लॉन्ग आंसर मिलेगा, आइसोमेरिज्म का आपको वन मिलेगा। दूसरा सीएफटी से रिलेटेड आपका एक सवाल डायरेक्ट आ सकता है। अगर सीएफटी नहीं आई तो वीवीटी का क्वेश्चन बेस आएगा कि वीवीटी से मैग्नेटिक स्पिन ये निकालो, तो इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला जो आपने लॉ पढ़े, हेनरीज लॉ, वेपर प्रेशर वाला, तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा वेपर प्रेशर के ऊपर। फिर उसके बाद क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से जो आपका कहते हैं वो उसमें है, यानी कि कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और वाला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहां से आपको सवाल मिलेगा। दूसरा नस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन बेस सवाल मिलेगा आपको, नस्ट इक्वेशन प्रूव करने को नहीं आएगी, क्वेश्चन बेस सवाल मिल सकता है। दूसरा केमिकल काइनेटिक्स से जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन बहुत सिंपल है, नहीं देगा ज्यादा से ज्यादा, पर चांसेस जहां तक आपको फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन और उसके बेस न्यूमेरिकल मिलेंगे कि क्या कहते हैं कौन से समय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी हो जाएगी करके, या T99% वाला आपको सवाल मिल सकता है कि प्रूव करो T99% इक्वल टू T90% का 10 करके एक सवाल है, वो वाला आप जरूर देखेंगे। और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको एक पैराग्राफ बेस क्वेश्चन मिलेगा कि एबीसीडी क्या बने हैं, उनके आईयूपीएसी नेम लिखो, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ब्लॉक से इस बार आना मुश्किल है, डीएनए ब्लॉक से यहां पे केस बेस्ड स्टडी नहीं आएगी। आएगी तो कहां से आ सकती है? सॉल्यूशन से आ सकती है, केमिकल काइनेटिक्स से आएगा। ये जो केस स्टडी है वो आपको या तो सॉल्यूशन से मिलेगा या केमिकल काइनेटिक्स से मिलेगा, आप देख लेना पेपर में। उसके बाद KMnO4 की एसिडिक मीडियम में जितनी सारी रिएक्शंस है आपको कम से कम 2 रिएक्शन प्रिपेयर करके जानी है, और ये वाला क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है कि KMnO4 से पाइरोसाइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। याद रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट वो नहीं होते जिनके डी ब्लॉक में क्या कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, साथ में किसी एक्साइटेड स्टेट में, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मीडियम और नेमिंग से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, या तो क्लासिफिकेशन पे देगा या आपको नेमिंग का क्वेश्चन देगा यहां से। दूसरा केमिकल यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कई लोग खाली दवा बनाने में लिख देते हैं, EDTA4- का एग्जांपल आपको जरूर लिखना है अगर ये आता है क्वेश्चन। उसके बाद हेलो एल्केन में ये क्वेश्चन मिल सकता है कि हेलो एल्केन तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं पर हेलो एरिन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देते। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 इसके रीजन है, वो आप पढ़ के जाना, उसको देख के जानिए। और तो वैसे सभी देखिए, पर वुल्फ क्रिश्नर, कोलबेस रिएक्शन, रीमर टीमर, स्टीफन और एल्डोल और कैनिजारो, ये 6 रिएक्शन कितनी है? 5 से 6 आपको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में आपको एक प्लैटिनम 2+ का मिल सकता है, कोबाल्ट 2+ का मिल सकता है, क्रोमियम 3+ का, सीरियम 4+ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। उसके बाद एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंजाइमोइड कॉन्ट्रैक्शन, ये वाला क्वेश्चन भी आप जरूर देख लेना। उसके बाद आगे आ जाओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इक्वेशन, यानी कि राउट होगा किस प्रकार से डेविएशन होता है, ये वाला डेविएशन वाला। ऑटम रीजन के जो सवाल है आपका एक फिजिकल केमिस्ट्री से आ सकता है और एक आपका कौन से आ सकता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो क्या कहते हैं आपका असर्शन रीजन बनेगा वो ऑर्गेनिक में या तो एल्डिहाइड से बनेगा या अल्कोहल से बनेगा, आप जरूर देखना पेपर में मिल जाएगा। आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है कि C4H10O आईयूपीएसी नेम बताओ और इसके कितने क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बनेंगे, C7H8O और एक अमीन वाले चैप्टर से मिल सकता है। इन 3 क्वेश्चन में से आपको एक मिल सकता है। और यहां पे जो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ है उससे आपको रूलिंग पूछेगा, उसके सवाल आएंगे देखना कि HBr पेरोक्साइड दे देगा और बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे सवाल नहीं पूछेगा कि SN1SN2 क्या होती है, उस पे सवाल पूछ सकता है कि आपको 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एल्काइल हाइड्रेट देगा, आपको बतानी है SN1SN2 किसमें फास्टर होगी। उसके बाद टॉलरेंस, फैलिंग और ल्यूकास रिएक्शन, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑप्शन वाले मिल सकते हैं कि फैलिंग मतलब क्या होता है और ल्यूकास रिएक्शन क्या होती है। हिल्सबर्ग टेस्ट जरूर करके जाएं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करके जाएं, ये मिनिमम टॉपिक आप प्रिपेयर करके जाएं जिससे आपका यूके बोर्ड का पेपर अच्छा हो सकता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको मिनिमम आने ही चाहिए। उसके बाद आप चाहे तो ये क्वेश्चन आप एक बार जरूर देख लेना, इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जाएं। बाय बाय।